नमस्कार मित्रों। आज मैं एक बड़ी विशेष बात कहने के लिए बैठा हूँ। मैं राम महेश मिश्र भाग्योदय फाउंडेशन का अध्यक्ष और संस्थापक हूँ। विभिन्न प्रयास इस संस्था के द्वारा सेवा के किए जा रहे हैं। हमारे 24 सूत्रीय बाइलाज में एक कार्यक्रम यह भी है कि समाज के नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और आर्थिक उत्थान में सहयोगी साहित्य की रचना की जाए और उस साहित्य से जन जन को जोड़ा जाए। हमारे द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए। पहले विभिन्न पुस्तकें रची गईं। श्रद्धा के कल्पतरु जैसी पुस्तकों की भी रचना हुई और भी कुछ पुस्तकें, पत्रिकाएं हमारे द्वारा संपादित हुईं। भाग्योदय प्रकाशन का आरंभ अभी हाल में हुआ है, जिसकी पहली पुस्तक ब्राह्मणों का इतिहास और उनका भविष्य नाम से प्रकाशित हुई है, जिसमें लेखक हैं प्रोफेसर राजाराम मिश्र कमलेश और सह लेखक मैं स्वयं राम महेश मिश्र। इस पुस्तक का संक्षिप्त परिचय देने इस समय मैं बैठा हूँ। आप समय देंगे, अच्छा लगेगा। धन्यवाद। बात कुछ साल पुरानी है। एक बहन ने हमसे कहा कि भाई साहब, किसी बच्ची का रिश्ता बताना है, कोई लड़का हो बताएं। हमें गहरा धक्का तब लगा जब ब्राह्मण बिरादरी की उस बहन ने कहा कि परिवार मांसाहारी होना चाहिए। अभी इतने जीवन में केवल एक इकलौता यह प्रसंग मिला था। बहुत आश्चर्य हुआ। अन्यथा शाकाहारी, सदाचारी ऐसे परिवार मिलें, उसका आग्रह किया जाता रहा है। मैं चिंतन में पड़ गया, चिंतित हुआ, थोड़ा परेशान भी हुआ। उसी के बाद की घटना है, लखनऊ की घटना है। कुछ हमारे मुस्लिम साथी बैठे थे और भी लोग बैठे थे। एक मुस्लिम भाई जो मांस व्यापारी थे, उन्होंने कहा कि यदि हिंदू हमारे शॉप्स पर ना आवें तो हमारा व्यापार बंद हो जाए। हमने जिज्ञासावश पूछा, क्या ब्राह्मण भी आते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, ब्राह्मण भी अच्छी संख्या में आते हैं मांस लेने के लिए। इन दो घटनाओं के कारण मैं सोच रहा था, कभी ब्राह्मण बंधुओं, भाई बहनों के लिए ऐसे किसी साहित्य की रचना की जाए जो जहाँ ब्राह्मणों के स्वर्णिम अतीत पर प्रकाश डाले, वहीं ऐसी बुराइयों पर भी प्रकाश डाले और यह बुराइयां हमारे समाज से दूर हों। दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में एक भाई मिले। उन्होंने फर्रुखाबाद और कानपुर निवासी प्रोफेसर डॉक्टर राजाराम मिश्र कमलेश के द्वारा लिखित लगभग 125 पेज, मुझे लगता है 130 से 140 पृष्ठ उनके थे, प्रिंट पड़े थे। और उनकी आंखें कमज़ोर हो गई थीं, 92 साल के हो गए थे। वह उसका प्रूफ रीड नहीं कर सकते थे। हमने जिज्ञासावश उसे लिया और उसमें समय लगाया। धीरे धीरे वह लगभग 130 से 140 पृष्ठ की सामग्री 230 पृष्ठ में बदल गई, बढ़कर, और हमारी भूमिका उस पुस्तक में सह लेखक की बन गई। अन्य व्यस्तताएं होती थीं, समय लगा। वह मुद्रित हुई, प्रकाशित हुई पुस्तक, और उस पुस्तक का नाम रखा गया ब्राह्मणों का इतिहास और उनका भविष्य, जिसकी चर्चा अभी हमने की और जो आपके सम्मुख मैं रख रहा हूं। इस पुस्तक में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हमने देने का प्रयास किया है। ब्राह्मणों का इतिहास, चतुर्वर्णी समाज,
ब्राह्मण जाति और लक्षण, ब्राह्मण की 10 कोटियाँ, भारतवर्ष पुरुषार्थ, चतुष्टय और चतुर्वर्ण, प्रजापति व्यवस्था, मनु व्यवस्था, परवर्ती व्यवस्थाएं, ब्रह्मर्षियों का प्राकट्य काल, मनवंतर व्यवस्था, ब्रह्मर्षि वंश विस्तार और ब्रह्मर्षि वंश विवरण, ब्राह्मण के प्रमुख 10 लक्षण और उनके गुणकर्म, ब्राह्मणों में अंतर्भेद और वर्ग विभाजन, कान्यकुब्ज प्रदेश कन्नौज था ब्राह्मणों का प्रमुख स्थान, ब्राह्मणों में अंतर्भेद के प्रमुख कारण, आरंभ में ब्राह्मणों की ही थी एक जाति, भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों को कन्नौज से गए थे भारी संख्या में ब्राह्मण, गोत्र भेद का स्वर्णिम इतिहास, गोत्र के साथ प्रवर का भी रहा है समान महत्व, विविध क्षेत्रों में श्रेष्ठता धारण से मिले थे आस्पद, कुलीनता, मर्यादा, कुल, घर और विश्वास, ब्राह्मणों में विश्वा शब्द है केवल 400 साल पुराना, ब्राह्मण ने नहीं किया कभी कोई भेदभाव, महाभारत काल में अल्प अवनति दिखने लगी थी, आचार्य चाणक्य व सम्राट पुष्यमित्र के वे अनूठे कालखंड, समावेशी स्वभाव के मीमांसक थे आचार्य शंकर और मंडन मिश्र, गोत्र हैं वस्तुतः भेदभाव रहित एक वृहद परिवार, वंश गोत्र पर आधारित ब्राह्मणों का आस्पद परिचय, 8 प्रवरों का रहा है यज्ञों से विशेष संबंध, सभी वर्णों को आपस में जोड़ते हैं गोत्र और प्रवर, ब्राह्मणों में प्रदेशगत वर्ग भेद का प्राचीन इतिहास, ब्राह्मणों का गोत्र परिचय, ब्राह्मण पुत्र पुत्रियों को अपना असल ज्ञान जरूरी, समस्त ब्राह्मण वर्गों के आस्पद एक दृष्टि में 16 संस्कारों की ऋषि प्रणीत पूर्ण परंपरा, ब्राह्मण समाज के बीच की 2 बड़ी कुरीतियाँ, ब्रह्मवंश के कतिपय प्राचीन महापुरुषों का परिचय, युग ऋषि आचार्य श्रीराम शर्मा की दृष्टि में ब्राह्मणों विशेषकर ब्राह्मण युवाओं से कुछ निवेदन, सच्चे ब्राह्मण के विशेष सद्गुण, साधकों के लिए प्रातःकालीन दैनिक ध्यान साधना, ब्राह्मण युवक युवतियां इन बातों पर विशेष ध्यान दें, सनातन संस्कृति के पोषक रहे हैं ब्राह्मणों पर जातिवादी होने का आरोप गलत, आचार्य चाणक्य ने ब्राह्मण पुत्र पुत्रियों से यह कहा, ब्राह्मण सशक्तिकरण के 24 महत्वपूर्ण सूत्र, समग्र व्यक्तित्व निर्माण और सफलता हेतु जरूरी 108 जीवन सूत्र, इस ब्राह्मण ग्रंथ पर देश के विद्वानों के अभिमत। इस तरीके से 61 अध्यायों और यूं कहें 60 अध्यायों में यह पुस्तक है। पुस्तक धीरे धीरे अच्छी बन गई है। कुछ ऐसा हुआ कि अंततः इसका व्ययभार भी हमारे कंधों पर आ गया। मैं स्पष्ट रूप से स्वीकारता हूँ, हमने धन नहीं बचाया, धन नहीं कमाया, सम्मान का कमाया, विश्वास कमाया, स्नेह कमाया, आदर कमाया, धन नहीं कमाया। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, जिन्होंने इस पुस्तक का दायित्व हमें दिया था वह सब किनारे हटते चले गए और प्रोफेसर राजाराम मिश्र कमलेश जी भी नहीं रहे। हम उनसे मिले भी नहीं, केवल 2 बार टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। इस पुस्तक का पूरा दायित्व हमारे ऊपर आ गया। एक विमोचन भी यहाँ हुआ, बाद में कुछ असुविधाएं हुई और फिर उसे हमें अन्यत्र छपवाना पड़ा और यह पुस्तक लोगों तक पहुँच रही है। जिसने पढ़ा उसने कहा कि एक ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ की बड़े दिनों से बहुत बड़ी ज़रूरत थी। ऐसे शब्दों ने हमें शक्ति दी है। जिन्होंने उत्साह बढ़ाया उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। कुछ हमारे शुभ चिंतक स्वजनों ने हमें डराया भी कि आपकी छवि एक ऐसी रही है जो किसी जाति विशेष से नहीं जुड़ा। हमारे अंदर वैसा भाव है भी नहीं, मैं सबको लेकर के चलता हूँ। लेकिन यह कथन, यह सोच कि कोई एक बिरादरी या कोई एक समाज वह बुराइयों से ग्रसित होता रहे और उसको कोई सजग न करे,
यह भी कोई निरपेक्षता वाली बात नहीं है। अपने घर को देखना पड़ता है, अपना परिवार संस्कारी है, अपने कुटुंबी सब सही हैं, तो सारे के सारे लोगों का हम मार्गदर्शन कर सकते हैं। यदि हमारे घर में, हमारे कुटुंब में ढेरों कमियां हैं और हम बाहर उपदेश देते हैं तो उसका कोई असर नहीं होने वाला, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि गुरुदेव पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने कहा था, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए हमने इस पुस्तक में हाथ लगाया, सह लेखक के रूप में पुस्तक सामने है और पसंद की जा रही है। यह पुस्तक केवल एक ब्राह्मण समाज के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि सबके लिए उपयोगी है। कारण हमने विशेष रूप से ब्राह्मण युवक युवतियों को उनके अतीत का स्मरण दिलाने का प्रयास किया है। वह अपनी गौरव गरिमा को समझें, अपने अंदर जो कमियां आ गई उन्हें दूर करें और सारे समाज को साथ लेकर के चलें। उसके लिए विभिन्न प्रेरणाएं देने का हमने प्रयास किया है इस पुस्तक में। आशा है ये पुस्तक सबके काम आएगी। हमारा संकल्प है कि यह पुस्तक देश के हर परिवार तक पहुंचे। इसमें आप हाथ लगाइए। बहुत धन्यवाद कहता हूं, प्रणाम कहता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।